हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूँ और ये रिलेटेड है जॉब से। अगर आप में से कोई जॉब करता है या आपका कोई फ्रेंड, कोई फैमिली में है जो जॉब करते हैं और कुछ डिसीजंस अपने जॉब से रिलेटेड अगर वो नहीं ले पा रहे हैं, तो ये वीडियो उनकी हेल्प करने वाली है। बहुत सारे मौके आते हैं या बहुत कई बार थॉट आता है हमारे दिमाग में कि हमें अपनी जॉब कब छोड़नी चाहिए या हमें अपनी जॉब कब चेंज करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ टिप्स या कुछ चीजें आपको बताना चाहता हूं और इसलिए भी बताना चाहता हूं ये कहते हुए कि जो गलतियां मैंने करी थी वो गलती आप नहीं करोगे तो आप जल्दी आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में। दोस्तों, हर एक जॉब में, चाहे जिस भी कंपनी में काम करो आप, चाहे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करो, अप्स एंड डाउन्स उसमें आते रहते हैं, उसके फेजेस होते हैं। बट जो समझदार लोग होते हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, सही समय पे सही फैसला लेते हैं। तो सही डिसीजन का सही समय क्या है, जहां पे लगता है कि अब मुझे अपनी जॉब को या तो चेंज करनी चाहिए या मुझे अपनी जॉब को छोड़नी चाहिए। तो अगर आपका कोई फ्रेंड आपके फैमिली में है या खुद आप जॉब करते हैं और इस तरह के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है। दोस्त, जॉब में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ते हैं या लोगों को जॉब छोड़ना चाहिए, वो होता है लैक ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ कई मायने में होता है। मैं सिर्फ यहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपकी सैलरी की कितनी इंक्रीमेंट हुई है, कितना आपका बोनस बढ़ा है, कितना आपका इंसेंटिव बढ़ा है, उसकी बात तो है ही, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं अलग से डिस्कस करूंगा। बट यहाँ ग्रोथ का मतलब ये होता है कि क्या आप प्रॉपर लैडर पे, प्रॉपर हायरार्की वाइज अपने करियर में ग्रो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दोस्त, कोई भी अगर जॉब करता है तो इस उम्मीद से ही करता है कि सही टाइम पे उसका प्रमोशन होगा, सही टाइम पे वो अपर हायरार्की पर वो बढ़ेगा, आगे जाएगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। बट अगर किसी एम्प्लॉय को या किसी पर्सन को ये लगता है कि अब उसका ग्रोथ हिंडर हो रहा है, मतलब रुक रहा है, या वो जो डिजर्व करता है उसको वो पोजीशन नहीं मिल रही है, डिस्पाइट रिमाइंडिंग फॉर सो मेनी टाइम्स टू देयर सीनियर्स, तब भी वो चीज नहीं मिल रही है, तो शायद ये एक संकेत हो सकता है आपके लिए कि आपको अपनी जॉब अब चेंज करनी चाहिए या आपको अपनी जॉब अब छोड़नी चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं कहूं दोस्तों तो ये होता है टॉक्सिक कल्चर। अब टॉक्सिक कल्चर मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। अब टॉक्सिक कल्चर्स की कुछ चीजें होती हैं जैसे नेगेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों, मैंने 15-16 साल इस एक वेरियस इंडस्ट्रीज में मैंने काम किया है और मैंने ये देखा है कि पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो आपको मैक्सिमम जगह मिल जाएगी। शायद आपके ऑफिस में भी होता होगा, शायद आप जिस जॉब में होंगे उसमें भी होता होगा। तो बहुत ही कॉमन फिनोमेनन है जहां पे टू मच पॉलिटिक्स हो जाए, स्पेशली द नेगेटिव पॉलिटिक्स, जिसकी वजह से लगता है कि आप अब वहां ग्रो नहीं कर सकते। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं बट उसको नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे कर दिया जाता है, उसको नेगेटिव तरीके से हाईलाइट कर दिया जाता है। एट द सेम टाइम कंट्रीब्यूशन तो आपका होता है उस वर्क में, उस असाइनमेंट, उस प्रोजेक्ट में, बट जब उसका कंप्लीशन होता है तो वो किसी और के नाम पे चिपका दिया जाता है। मतलब यह है कि किसी और को उसका क्रेडिट दे दिया जाता है। अब एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एम्प्लॉय क्या है, बर्न आउट या स्ट्रेस की सिचुएशन में चला जाता है, जहां पे उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि सारा काम तो मैं कर रहा हूं, सब कुछ स्टार्ट मैंने किया, इसको मिडिल फेज में मैंने पहुंचाया, इसको कंक्लूड मैंने किया, बट जब क्रेडिट लेने की बारी आती है तो उसको किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है जो जिसका संबंध या जिससे उस व्यक्ति का उस काम का संबंध है ही नहीं। ऐसा भी देखा गया है और ऐसा भी अनुभव किया है लोगों ने। तो ये भी एक फैक्टर होता है दोस्त, जहां पे अगर आपको ऐसे साइंस दिख रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो मे बी ये राइट टाइम है या सही समय है आपको अपनी जॉब को छोड़ने का, उस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने का। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्त, जहां पे आपको अपनी जॉब को छोड़नी चाहिए, वो है आपका वर्क लाइफ बैलेंस गड़बड़ होना या खराब हो जाना। अब वर्क लाइफ बैलेंस में क्या है कि एक काम आप ऑफिस में करते हैं, एक काम में भी अगर आपकी सेल्स की जॉब है तो फील्ड में करते हैं, उसके साथ साथ आपकी एक पर्सनल लाइफ भी है।
आपकी फैमिली हो सकती है, कुछ और लोग हो सकते हैं जिनको भी आपको टाइम देना है, और सबसे ज्यादा आपको खुद को समय देना है, खुद पे काम करना है। तो अगर कोई आप ऐसी जॉब करते हैं या ऐसा काम करते हैं जहां पे लगता है कि अब आपके पर्सनल लाइफ के लिए कुछ नहीं बचता है, एट द सेम टाइम उस पर्सनल लाइफ में अगर कुछ आप करना चाहते हैं तो फिर कुछ ना कुछ आपके प्रोफेशनल लाइफ का या वर्क लाइफ का उसमें आके मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से आप अपने पर्सनल लाइफ पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दोस्त, अगर करियर में ग्रो करना है, जॉब में ग्रो करना है, तो पर्सनल लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी होती है। तो जहां पे अगर आपको ये फील हो रहा है कि आप पर्सनल लाइफ में बिल्कुल ही स्टक हो गए या पर्सनल लाइफ में कोई स्पेस नहीं है, कुछ भी नहीं है वहां पे आपको समय बिताने के लिए, तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम टाइम आपका वो वर्क लेके जा रहा है, आपका वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट वो काम लेके जा रहा है, तो ये राइट टाइम हो सकता है आपको उस जॉब को छोड़ने का। दोस्तों, चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट इसका रीजन होता है, उसको बोलते हैं मिसमैच्ड वैल्यूज। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, हर इंसान, चाहे वो मैं हूं या आप हैं, हम सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट या किसी कंपनी में आप काम करते हैं और आप देखते हैं कि उस प्रोजेक्ट को करते हुए, उस काम को करते हुए आपके जो वैल्यूज हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज हैं वो मैच नहीं करते हैं, उसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप गलत रास्ते पे हैं। अपने वैल्यूज को कंप्रोमाइज करके कोई भी काम करोगे उसमें आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, और उससे भी ज्यादा आपको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी। और जो काम करके अगर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है तो आपको क्या करना चाहिए? उस काम को छोड़ देना चाहिए या कोई दूसरा काम करना चाहिए। ठीक है दोस्त, इसका एक और बहुत बड़ा रीजन है और वो होता है अंडर वैल्यूड। अब अंडर वैल्यूड का क्या मतलब होता है कि एम्प्लॉय को कभी अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी भी शिद्दत से, ईमानदारी से, कितना भी लॉयल होके काम करे, उसको उन्होंने ठान लिया होता है कि इसको अप्रिशिएट नहीं करना है। रीजन कुछ भी हो सकता है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो यू शुड बी अप्रिशिएटेड, यू शुड बी एक्नॉलेज्ड। बट अगर वो चीज नहीं होता है, उल्टा आपको डिमीन कर दिया जाता है, अंडर वैल्यूड कर दिया जाता है कि ये काम तो तुमसे नहीं होगा, या तुमने ये कर दिया, चलो ये बाई चांस हो गया, बट तुम्हारे ये प्रैक्टिस में नहीं है, तुम्हारे ये हैबिट में नहीं है। और वहीं साथ में किसी दूसरे कुलीग को जो उतना मेहनत नहीं करता है, जो इतना डेडिकेटेड नहीं है, फिर भी उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसके काम को एक्नॉलेज करते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में उस जॉब को, उस कंपनी को हमें छोड़ देना चाहिए। और दोस्त, इसका एक आखिरी रीजन है जो कि ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कहूंगा उसको, वो है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। कोई भी जॉब करते हो, किसी भी कंपनी में आप किसी भी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, अगर आपकी जो सैलरी है, अगर आपका जो रेम्यूनरेशन है वो आपके स्किल सेट से मैच नहीं करता है, आपको लगता है कि मेरा स्किल सेट तो बहुत हाई है, मेरा कंट्रीब्यूशन तो बहुत ज्यादा है, बट मेरी सैलरी उस मुकाबले कम है। मैं सिर्फ इमोशनल होकर सोचने की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे तो सबको लगता है कि मेरी सैलरी कम है, मेरी तनख्वाह कम है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। आप एक क्रिटिकल वे में सोचिए कि आपने क्या स्किल अक्वायर किए हैं और क्या स्किल डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो अपनी जॉब में, उसके एवज में, उसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल रहा है। अगर वो सिंक्रोनाइजेशन में है, अगर वो एक लेवल पे है, फिर तो ठीक है, और अगर नहीं है तो इट मींस दिस इज द टाइम टू मूव ऑन। आपको अपनी जॉब को, अपनी नौकरी को, उस कंपनी को बाय बाय बोलना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मेरे ये 15 साल का जो अनुभव है मेरा, वो मैं शेयर करना चाह रहा था आपको, और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आप जॉब में हैं और यू आर फीलिंग स्टक, आपको लगता है कि अब रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, क्या डिसीजन लूं, तो ये जो कुछ पॉइंट्स हैं मैंने बताए, अगर इस पे आप फोकस करके, इस पे आप सोच के, इस पे आप अपनों से डिस्कशन करके डिसीजन लोगे, तो ये आपका डिसीजन सही होगा। और करियर हो या ग्रोथ हो, जॉब हो या बिजनेस हो, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, अगर आप हैप्पी नहीं हो, तो आपने क्या करना है? आपको कुछ और सोचना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने जॉब से निकलने में, सही जॉब को चुनने में, सही काम को चुनने में। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।
थैंक यू।